आज एक्सपेरिमेंट है हमारा। टाइटल ऑफ द एक्सपेरिमेंट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द लीनियर सिस्टम यूजिंग रूट लोकस मेथड। ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव है टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग रूट लोकस मेथड। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि रूट लोकस मेथड होता क्या है। ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 है आप लोगों के पास, रूट लोकस टेक्निक्स। सबसे पहली चीज़ है डिफाइन अ रूट लोकस, state the properties of a root locus, sketch a root locus, find the coordinates of points on the root locus and their associated gains। ठीक है जी। इंट्रोडक्शन में आते हैं। रूट लोकस बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। कोई भी क्लोज लूप सिस्टम है हमारे पास, तो जब हम उसके पोल्स को वेरी करते हैं तो हमारे पास जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हासिल होती है, हम उसको रूट लोकस का नाम देते हैं। ठीक है। इसको आप देख भी लें पहली लाइन के अंदर, ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्लोज लूप पोल्स एज a system parameter is varied is a powerful method of analysis and design for the stability and transient response। सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए और ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को अचीव करने के लिए हम क्लोज लूप सिस्टम के अंदर पोल्स को वेरी करते हैं, या कोई एक पैरामीटर हम ले लेते हैं जिसको हम वेरी करते हैं। ठीक है। तो उनको वेरी करने के बाद सिस्टम जो है ना वो अपनी पोजीशन, उसमें पोल्स और ज़ीरोज़ अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उससे सिस्टम स्टेबिलिटी की तरफ आता है। हम उनको वेरी करके चेक करते रहते हैं। किसी एक पैरामीटर को हम सबसे पहले वेरी करते हैं और उसकी स्टेबिलिटी को चेक करते हैं कि ये स्टेबिलिटी की तरफ आया है या नहीं आया। मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी कि एक जो है ना राइट हाफ प्लेन होती है जब जब भी कोई ग्राफ प्लॉट किया जाता है, और एक लेफ़्ट हाफ प्लेन होती है। ठीक है। तो यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, एक नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। ऐसे ही एक पॉजिटिव वाई एक्सिस होगा और एक नेगेटिव वाई एक्सिस होगा। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्स और वाई के दरमियान, तो हमारे पास जो एक कह लें कि राइट साइड पे एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के राइट साइड पे एक प्लेन बनेगी, ऐसे ही वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड पर एक प्लेन बनेगी। तो राइट साइड वाली प्लेन को हम राइट हाफ प्लेन का नाम दे रहे हैं, और जो वाई एक्सिस के लेफ़्ट साइड पर प्लेन होगी, जो पार्ट होगा, उसको हम लेफ़्ट हाफ प्लेन का नाम देते हैं। ठीक है। तो हम करते क्या है, सिस्टम के पैरामीटर्स को वेरी करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम्स के हवाले से कि आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंप्रीहेंड फ्राम अ क्वालिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एंड हेंस दे रिलाई हैवीली अपॉन मैथमेटिक्स। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही। रूट लोकस, ठीक है, इस चैप्टर के अंदर जो कवर किया गया है, नॉर्मस एसनाइज की बुक है। ये बेसिकली एक ग्राफिकल टेक्निक है। ठीक है। दैट गिव्स अस क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है। ये हमें क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन देती है किसी भी कंट्रोल सिस्टम की परफॉर्मेंस की। ठीक है। और एक क्वांटिटेटिव टूल के तौर पर भी एक्ट करती है, जो कि हमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन देती है, किस हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से और ट्रांजिएंट रिस्पांस के हवाले से। ठीक है। अच्छा, इस पॉइंट तक ये कह रहा है कि गेन्स एंड जो दूसरे अदर सिस्टम पैरामीटर्स हैं वो डिज़ाइन किए गए थे
ताकि फर्स्ट आर्डर और सेकंड आर्डर को स्टडी किया जा सके, उनके जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उनको स्टडी किया जा सके। लेकिन अगर आर्डर सेकंड आर्डर से यानी कि ज़्यादा हो जाए, इनका आर्डर 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितना हम आर्डर बढ़ाते जाएंगे तो रूट लोकस को हम यूज़ कर सकते हैं इसी तरह के प्रॉब्लम्स को जो है ना अगर हम लेते जाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आगे एक एग्जांपल लिख रहा है, अंडर द राइट कंडीशंस अ फोर्थ ऑर्डर सिस्टम्स पैरामीटर can be designed to yield a given percent overshoot and settling time using the concept learned in chapter 4। अच्छा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ओवरशूट क्या होता है, सेटलिंग टाइम क्या है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर हम ऑर्डर बढ़ाते जाएंगे तो सिस्टम के को फिर भी हम स्टडी कर सकते हैं रूट लोकस मेथड के ज़रिए से, क्योंकि एक ये ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम पोल्स को वेरी करते रहते हैं और स्टेबिलिटी यानी राइट हाफ प्लेन पे है तो हम कोशिश करते हैं कि वो लेफ़्ट हाफ प्लेन की तरफ जो है ना वो ट्रांसफ़र हो जाए, मूव कर जाए, क्योंकि राइट हाफ प्लेन में होगा, पोल्स वगैरह होंगे तो वो यूं कह लें कि अनस्टेबल होगा। तो हमने उसको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना होता है किसी भी सिस्टम को, तो हम उसकी क्या करते हैं कि उसको लेफ़्ट हाफ प्लेन की तरफ मूव करवाते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम है, हमने उसको कंट्रोल करना है, उसकी स्टेबिलिटी को स्टडी करना है, उसके ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को स्टडी करना होगा। तो कंट्रोल सिस्टम में शुरू से ही हम यही बात करते आ रहे हैं कि कोई भी सिस्टम है हम उसको इनपुट देते हैं। इनपुट भी हमने डिस्कस की थी, 3-4 तरह की हो सकती है। ठीक है, और बाद में उसके अंदर कंट्रोलर वगैरह हम लगा देते हैं, जो है ना प्रोसेसिंग होती है तो हमें आउटपुट मिलती है। अब आउटपुट लेने के लिए भी 2-3 तरह के सिस्टम हमने डिस्कस किए थे, टाइम वेरिएंट हो सकता है, टाइम इनवेरिएंट हो सकता है। कोई भी सिस्टम है वो टाइम पे यानी डिपेंड कर रहा होगा या टाइम उसको यूँ कह लें कि अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, तो टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट। ऐसे ही ओपन लूप और क्लोज लूप भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन सा सिस्टम ओपन लूप हो सकता है, जिसमें फीडबैक मैकेनिज़्म नहीं होगा तो वो ओपन लूप होगा। ऐसे ही जिसमें एरर्स को रिमूव करके हम तो बार बार सिस्टम को इनपुट के साथ कंपेयर करके रेफरेंस वगैरह और समिंग जंक्शन वगैरह लगा के हम यूज़ कर रहे होंगे तो वो एक फीडबैक या क्लोज लूप सिस्टम बन जाएगा। ये सिस्टम की कुछ टाइप्स हमने पहले भी डिस्कस की थी। इसके बाद हमने 1-2 चीज़ें और भी डिस्कस की थी कि पोल्स और ज़ीरोज़ क्या होते हैं। ये दोबारा मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी सिस्टम है हम उसको इनपुट दे रहे होते हैं तो तब जाकर वो सिस्टम जो है ना वर्क कर रहा होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि सिस्टम की इनिशियल कंडीशंस हम ज़ीरो कर देते हैं और सिर्फ इनपुट देते हैं। ठीक है, तो वो हमें आउटपुट दे रहा होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि हम सिस्टम की इनपुट्स को ज़ीरो कर देते हैं और जो इनिशियल कंडीशंस होती हैं वो हम जो है ना कोई दे रहे होते हैं, तो फिर भी सिस्टम जो है ना वो वर्क कर रहा होता है। तो हम पोल्स और ज़ीरोज़ फिर देख रहे होते हैं कि उसमें 2 तरह के रिस्पॉन्स फिर हमने डिस्कस किए थे कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स कब आता है और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स कब आता है। ठीक है, जब बिल्कुल डेड हो जाता है सिस्टम की इनपुट ज़ीरो दे दें तो जो है ना वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो है ना वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ गया है। और अगर हमने इनपुट ज़ीरो कर दी है फिर भी कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो हमारे पास टाइम ज़ीरो हो गया है, फिर भी हमारे पास आउटपुट आ रही है, तो हम कहते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है, तो टोटल ओवरऑल रिस्पॉन्स हम सिस्टम का चेक करते हैं, स्टेडी स्टेट प्लस जो है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स दोनों को हम सम कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट आगे हम देखते हैं इसी चैप्टर में रूट लोकस के हवाले से दोबारा इसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो कि है क्या चीज़ रूट लोकस। देख रहे हैं आप लोग, ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे 3-4 तरह की इसमें वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस जो है ना वो कम्प्लेक्स नंबर्स की। बेसिकली रूट लोकस में हम कम्प्लेक्स नंबर्स भी यानी कि फॉर एग्जांपल प्लॉट नंबर ए है, ग्राफ नंबर ए है, तो उसमें एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस, ये फिगर नंबर 8.2 डिस्कस कर रहा हूँ मैं, एस इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस जे ओमेगा। ठीक है, ये इसके लिए बनाया गया है। बी जो है ना एस प्लस ए है, तो एस प्लस ए
ठीक है, ये बी, यहाँ पे मैं नीचे शेड कर, सी जो है ना वो क्या था, अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस प्लस ए। एस प्लस ए की अल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि एस इज इक्वल टू माइनस ए और उसको आप लेफ्ट हाफ प्लेन पे ले आएँ। ऐसे एस प्लस सेवन था तो उसको आप एस यानी कि माइनस सेवन यहाँ पे शो करवाया गया, तो एस प्लेन में आप इसको लेकर आएंगे और शो करवाएंगे। ये डिफाइनिंग द रूट लोकस, रूट लोकस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल डिस्कस की गई है सिक्योरिटी कैमरा की। ये कुछ थ्योरेटिकली मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ ताकि जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करें तो आप लोगों को किसी किस्म की जो है ना वो ये ना हो कि हमें तो रूट लोकस पता ही नहीं है क्या चीज़, हम क्यों फाइंड कर रहे हैं और इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, तो रूट लोकस आप लोगों को पता होना चाहिए, रूट लोकस है क्या चीज़, इस टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या 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 होती हैं, और हम जो है ना वो सिस्टम का रिस्पांस कैसे चेक करते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं आप लोगों को थ्योरेटिकली पहले पता होनी चाहिए। सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम है, ठीक है, 8.4 में दिखाया गया है। ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स फॉलोज द सब्जेक्ट। ट्रैकिंग सिस्टम है इसमें, इसमें हम क्या करते हैं, मॉनिटर्स पिक्सल चेंजेस एंड पोजीशंस द कैमरा टू एंटर द टू सेंटर द चेंजेस। ठीक है, हम जो कैमरा लगा हुआ है उसमें हम जो है ना वो थोड़ा जूम करेंगे, जूम इन जूम आउट, तो पिक्सल्स चेंज होंगे, क्लैरिटी चेंज होगी, तो उसकी पोजीशन को फिर हम कैमरा की चेंज करवाएंगे थोड़ा सा ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट अचीव हो। और पोजीशन, हाँ जी, पोजीशन भी चेंज करवाएंगे, और उसमें जो यानी कि ट्रैकिंग सिस्टम है उसमें हम कैमरा की पोजीशन को चेंज करते रहेंगे और जूम भी करते रहेंगे ताकि हमें अच्छा रिज़ल्ट अचीव हो। जिसमें रूट लोकस को ये थोड़ा सा इन्वॉल्व कर रहा है कि रूट लोकस टेक्निक कैन बी यूज टू एनालाइज दैट एंड डिज़ाइन द इफेक्ट ऑफ लूप गेन अपॉन द सिस्टम ट्रांजिएंट रिस्पांस एंड द स्टेबिलिटी। ठीक है, अब रूट लोकस टेक्निक को हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हम उस सिस्टम, ये जो कैमरे का सिस्टम है उसको एनालाइज भी कर सकें और डिज़ाइन भी कर सकें। ठीक है जी, अज्यूम द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रैकिंग सिस्टम एज शोन इन फिगर बी। ये मैं नीचे अभी आता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वेयर द क्लोज लूप पोल्स ऑफ द सिस्टम चेंजेस चेंज लोकेशन एज द गेन के इज़ वेरिड। हमने क्या करना है, हमने पहले कहा था हम एक किसी एक या दो पैरामीटर्स को चेंज करते हैं और सिस्टम के रेस्पॉन्स को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर आते हैं। अब कैमरे की एग्जांपल ली है इसने, ये कह रहा है कि गेन फॉर एग्जांपल के है तो हम के को वेरी करवाते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है जी। ठीक है, 8.1 टेबल नीचे गिवन है, बाई अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें मैथमेटिकली थोड़ा सा देखा जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन हम लेते आते हैं, आप लोगों को पता है। हम जब से हमने ये स्टार्ट किया कंट्रोल सिस्टम तो इसमें हमने कहा था कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन लेते हैं सिस्टम का, तो रेस्पॉन्स चेक करने के लिए आउटपुट ओवर इनपुट, तो जो है ना हम डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को देखते हैं कि क्या कौन कौन सी टर्म्स हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि मैथमेटिकल इक्वेशन जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम उसको यूज़ करेंगे, और जो है ना वो आगे क्या है जी, 8 सी की तरफ आते हैं। हम अब जो है ना पोल्स की वेरिएशंस को दे चेक करेंगे और उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे कि इसका जो है ना वो लूप कैसे बनती है। ठीक है, यानी कि ग्राफ कैसे बनता है, यूँ कह लें, जो ओवरऑल आखिर में फ़ाइनल हमारे पास ग्राफ होगा, और उस ग्राफ से हम जो है ना वो उस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे तो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें अचीव हो सकती हैं। ठीक है जी, अब के को हमने कहा था हमने रूट लोकस मेथड में क्या करना होगा, ये कैमरे का सिस्टम है, रूट लोकस मेथड में हम किसी एक पैरामीटर को चेंज करवाते हैं। ये फॉर एग्जांपल कोई कैमरा है, अब इसकी इसने एक डायग्राम बना ली है। ठीक है, दो तरह के सिस्टम हमने डिस्कस किए थे, ओपन लूप और क्लोज लूप। ये क्लोज लूप यूज़ कर रहा है यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम में ना। ठीक है, तो इस सिस्टम को कैसे कंट्रोल करेगा, सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, आगे एम्पलीफायर भी है, थोड़ा सा एम्पलीफाई करवाएगा। इसमें मोटर भी होगी जो कि मोटर की यानी मोटर मूव करेगी तो मोटर की शाफ्ट के साथ कैमरा है, कैमरा भी मूव करेगा। ठीक है, और
ठीक है, आगे कैमरे की पोजीशन C(S) नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, आउटपुट है। R(S) क्या है, कोई भी हम इनपुट दे रहे होंगे। ठीक है, उस जिस चीज़ की पोजीशन को हमने नोट करना है वो चेंज होगी तो कैमरे की पोजीशन भी चेंज होगी। ठीक है, अब कैमरे की पोजीशन कैसे चेंज करवानी है, हमने मोटर को कोई ना कोई जो है ना वो रिस्पॉन्स देना है, उसको कोई इनपुट देनी है ताकि वो अपनी पोजीशन को चेंज करे। अब इसकी हमने जो है ना वो एक इक्विवेलेंट एक डायग्राम यूँ कह बना ली है, K=K1 और K2। ये एम्पलीफायर और K2 यानी K1 और K2 मोटर की और मोटर का गेन और एम्पलीफायर का जो दोनों का गेन होगा, दोनों ब्लॉक्स का हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब ओवरऑल वैसे K लिख दिया इसने, नीचे इसने मल्टीप्लाई किया S × S+10 को, तो S² प्लस 10S प्लस इसने K लिख दिया। K इसने बता भी दिया है कि K क्या है, K1 और K2 है। ठीक है, इस तरीके से हम सिक्योरिटी कैमरा की ऑटोमेटिकली ट्रैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करवाने के लिए, और जो है ना उसमें हम कोई ना कोई फैक्टर भी वेरी करेंगे ताकि हमें स्टेबल जो उसका रेस्पॉन्स हमें ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स मिले। अब इसमें दो तरह की पोल्स भी ये दिखा रहा है, नीचे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये काफ़ी सारी डाटा आप लोगों के पास आ जाएगा जब आप प्लॉट करते हैं मैटलैब पे। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। ये थियोरेटिकली एंगल वगैरह देखा जाता है इसका, और क्या था इसमें, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसकी। वैसे पोल की लेंथ, ज़ीरोज़ की लेंथ वगैरह देखी जाती है। ये कुछ असाइनमेंट भी गिवन है। अच्छा, हम अभी आते हैं अपने वो जो मैनुअल था उसमें। जी, आपकी आवाज़ स्लो आ रही है बहुत। आवाज़ स्लो आ रही है। अच्छा, इसमें जी जी सर। हमने स्टेबिलिटी डिस्कस करनी थी, स्टेबिलिटी एनालिसिस है। स्टेबिलिटी मैंने पहले बता दिया था आप लोगों को कि दो तरह की प्लेन्स होती हैं, लेफ़्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन। ठीक है, अब राइट हाफ प्लेन पे होता है कोई भी, यानी कि उस सिस्टम के जो पोल्स और ज़ीरोज़ हैं तो वो यूं कह लें कि अनस्टेबल होता है सिस्टम। जब उसको हम किसी पैरामीटर इक्वेशन के किसी पैरामीटर को हम चेंज करते हैं, जैसे अभी हमने कैमरा सिस्टम की एग्जांपल ली है, तो उसमें हम के की वैल्यू, ठीक है, एम्पलीफायर लगा हुआ था और मोटर लगी हुई थी, हम के की वैल्यू चेंज करवाएंगे तो वो खुद ब खुद जो है ना वो सिस्टम स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। के की कितनी वैल्यू चेंज करवाएंगे, ये यूं कह लें चेंज करवाते रहेंगे, जैसे हिट एंड ट्रायल होता है, थोड़ा थोड़ा चेंज करवाते रहेंगे। या एक पैरामीटर चेंज करवा लें, बाकियों को कांस्टेंट रखें, या जो है ना वो आप दो पैरामीटर्स को चेंज करवाएं। ठीक है, बाकियों को आप लोग क्या रखें, फिक्स्ड रखें। तो वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि सिस्टम हमारा किस साइड की तरफ जा रहा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टू एनालाइज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम बाय यूजिंग रूट लोकस। अच्छा, ये इसमें फैसिलिटीज़ आप लोगों को पता ही है, पर्सनल कंप्यूटर, मैटलैब वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं। अच्छा, थ्योरी हमने अभी देख भी ली है, दोबारा देख लेते हैं। रूट लोकस टेक्निक इज़ अ पावरफुल टेक्निक, ठीक है, फॉर एडजस्टिंग द लोकेशन। कोई भी क्लोज लूप जो है ना पोल्स हैं उनको हमने एडजस्ट करना है उनकी लोकेशन को, टू अचीव द डिज़ायर्ड सिस्टम परफॉर्मेंस। कोई भी सिस्टम था, हमने उसकी डिज़ायर्ड कोई भी, यानी कि हमने परफॉर्मेंस उसकी देखनी थी, हमने लेफ़्ट हाफ प्लेन में फॉर एग्जांपल, तो हम ये हमारी डिज़ायर्ड सिस्टम रिस्पॉन्स परफॉर्मेंस होगी। तो इसको अचीव करवाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी उसके बाई वेरिंग, हम वेरी करेंगे वन और मोर सिस्टम पैरामीटर्स। कोई भी पैरामीटर हम चेंज कर लेंगे। अभी हमने एग्जांपल ली थी कैमरा की, तो उसमें हम के की वैल्यू चेंज कर रहे थे। द पाथ टेकन बाय द रूट्स, ठीक है, ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन व्हेन ओपन द लूप गेन के इज़ वेरिड फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी, इसको हम रूट लोकाई का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि वो वाला पाथ जो कि हमें अचीव होगा जब हम के की वैल्यू वेरी करेंगे ज़ीरो से इन्फिनिटी तक, हम बढ़ाते जाएंगे ज़ीरो से ऑनवर्ड इन्फिनिटी तक हम बढ़ाते जाएंगे, तो हमें एक पाथ जो है ना वो मिलेगा, ग्राफ के ऊपर हमें एक पाथ मिलेगा, उसको हम रूट लोकाई का नाम देते हैं। और हमने आज यही देखना है कि रूट लोकस बनता है, रूट लोकाई कैसे बनता है मैटलैब के अंदर, यानी कि किसी भी सिस्टम का रूट लोकाई हम कैसे जनरेट कर सकते हैं।
ठीक है। अब हमने कोई भी प्रोग्राम लेना है, उसमें उसको मैटलैब में हमने सेव करवाना है, लिखना है, सेव करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, डीबग यानी F5 के थ्रू हमने रिजल्ट्स को देखना है और एनालाइज करना है। अब ये एक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, ये एक सिस्टम है, जी ऑफ एस उसका बता दिया गया है, के ओवर एस, ठीक है जी, इंटू एस स्क्वायर प्लस 8s प्लस 17। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर की इक्वेशन है? ये सेकंड ऑर्डर सर। सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, सेकंड। और अभी हम देख भी लेते हैं कि अच्छा ये सेकंड ऑर्डर नहीं बनेगी। देखें ना, इसमें s भी पड़ा हुआ है बाहर वाली साइड पे। ठीक है, तो ये s मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या बन जाएगा? एस क्यूब बन जाएगा। तो ये इस लिहाज से थर्ड ऑर्डर बन जाएगी। थर्ड ऑर्डर बन जाएगी। ठीक है, अब ड्रा दी रूट लोकस यूजिंग मैटलैब सॉफ्टवेयर। ठीक है, अच्छा के की वैल्यू ये खुद कह रहा है कि आप अज्यूम कर लें 1। ठीक है, यानी 1 ओवर एस क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 17s प्लस, अब कांस्टेंट इसमें ज़ीरो होगा। ठीक है, 17s प्लस इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, प्लस वो ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है मैटलैब में, ये आप लोगों को सारा पता है। ठीक, अच्छा मैटलैब ओपन है आप लोगों के पास? मैटलैब ओपन है आप लोगों के पास? किसी के पास तो होगी। ठीक है, जी जी आप, सर। सर ओपन है। हाँ जी, ये आप लोग ऐसा करें, ये हमारे पास जो है ना ट्रांसफ़र फंक्शन, ये इक्वेशन थी, यानी कि ये सिस्टम की हमने जो जिसका रूट लोकस हमने फाइंड करना है उसकी ट्रांसफ़र फंक्शन की इक्वेशन है ये। ठीक है, इसको अब कैसे लिखना है? अब न्यूमिनेटर कितना है? 1। ठीक है, मेरे पास मैटलैब ओपन है, मैं इसको लिखता जाता हूँ। अच्छा ये पहले वाला एक सिस्टम पड़ा हुआ था, मैं इसको दोबारा आप लोगों को जो है ना वो दिखा देता हूँ। न्यूमिनेटर की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, दूसरा क्या था हमारे पास? डिनोमिनेटर की वैल्यू है ये। ठीक है, 1, 8, 17 और 0 देख भी लेते हैं इसको। ये s के साथ 1 है, हमने पावर नहीं देखनी, हमने कांस्टेंट देखना है। s के साथ जो स्टार्टिंग है वो 1 है, ऐसे ही s स्क्वायर के साथ 8 है, फिर 17 है और फिर 0 है। अच्छा, ये फिगर लास्ट टाइम ग्रुप में एक बच्चे ने किया हुआ था मैसेज कि सर फिगर जो है ना वो सिर्फ ब्लैंक आ रही है। अगर आप लोग सिर्फ फिगर लिखेंगे ना तो यहाँ तक, यानी ये प्रोग्राम हमारा सिर्फ यहाँ तक हो तो फिर सिर्फ जी फिगर सर मैंने आएगी। भेजा। हाँ जी, वो सिर्फ फिगर आएगी, सिर्फ ब्लैंक फिगर आएगी। ठीक है, ये देख रहे हैं सिर्फ फिगर 1 आ रही है और ये बिल्कुल ब्लैंक है, क्योंकि हमने कोई कमांड ऐसी दी ही नहीं है कि वो हमें फिगर के ऊपर क्या शो करवाए। इसलिए वो सिर्फ एक ना सिर्फ ब्लैंक फिगर हमें विदाउट एनी ग्राफ हमें शो करवाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या शो प्लॉट क्या करवाना है हमने। ये हम रूट लोकस की एक कमांड आप लोगों ने नोट करके रखनी है अपने पास किसी नोटबुक पे, रूट आर लोकस और न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, क्या कमांड है? आर लोकस न्यूमिनेटर कामा NUM कामा DEN। ठीक है जी, ये प्लॉट इसने अब जाके इसने जो है ना वो ब्लैंक फिगर के ऊपर ये प्लॉट जो है ना वो ड्रा करवाया है। ठीक है, नीचे रियल एक्सिस है और ये क्या है? इमेजिनरी एक्सिस है। अब यहाँ पे नीचे देखें आप लोग, ज़ीरो नज़र आ रहा होगा, ज़ीरो से राइट साइड पे +2 है और रियल एक्सिस पे ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे क्या है? -2 नज़र आ रहा होगा, यानी कि लेफ़्ट साइड पे ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जैसे आप लोगों को पता होगा प्लॉट करते हैं तो। अच्छा, इसमें अब ये आप लोगों को एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिसमें ये कुछ पॉइंट्स अगर हम सेलेक्ट करें तो वो पॉइंट्स की वैल्यूज़ भी हमें नज़र आ जाएंगी। अच्छा, आगे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हमने इसको टाइटल देना है, टाइटल का मेथड आप लोगों को पहले ही पता है। अच्छा, टाइटल ब्रैकेट में हम लिख देते हैं वो जो भी हमने लिखना होगा। अच्छा, क्या लिखना है जी? टाइटल इनटू
क्या लिखना था हमने, रूट लोकस फॉर ट्रांसफर फंक्शन दिस। ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है जी, अब मैंने दूसरा ऊपर जो है ना वो डाला है तो ये ब्लू हो गया खुद खुद। अच्छा, देख लेते हैं इसने कुछ लिखा भी है या नहीं लिखा। अब इसने ऊपर लिख दिया है रूट लोकस फॉर ट्रांसफ़र, और फंक्शन मैंने शायद लिखा था। अच्छा, अब हम एक और फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन लिखना था हमने यहाँ पे, अब शायद चेंज ना करे ये। अच्छा, अब हमने वो इसके ऊपर ग्रिड की कमांड एक हमारे पास गिवन है, हम चाहते हैं कि ये ब्लैंक ना हो बल्कि इसके ऊपर जो है ना वो डॉटेड लाइंस भी हमें, ताकि हमें एनालाइज करना आसान हो जाए। तो ये कमांड हमने लास्ट टाइम भी यूज़ की थी, ग्रिड की कमांड। ठीक है, ग्रिड की कमांड हम यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसने क्या कर दिया है, ये बिल्कुल डॉटेड जो है ना वो हमें डॉट 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 सारा ग्राफ इसने। अच्छा, अब हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, मैंने इसके ऊपर सेलेक्ट किया तो सिस्टम गेन हमें बता रहा है, कितना नज़र आ रहा है आप लोगों को, 32। ठीक है, पोल -6.07, डैम्पिंग ओवरशूट 0 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है रेडियन पर सेकंड में 6 पॉइंट। मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ जी। ठीक है, इसमें गेन 141 नहीं, कितना है, 141 है, पोल -8, डैम्पिंग 1 है, ओवरशूट 0 है। ऐसे ही कोई और पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ पे आके। ठीक है, इसमें सिस्टम की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन यानी डाटा आप लोगों को मिल जाएगा जो आप लोग टेबल में फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओवरशूट यहाँ पे पूरी लाइन के ऊपर 0 आ रहा है। ठीक है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ऐसे ही बाकी चीज़ें कम ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि पोल है। ठीक है, इसमें पोल, इसमें आयोटा यानी कि कम्प्लेक्स नंबर बता रहा है यहाँ पे आके। ठीक है, वहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर 0 थे, यहाँ पे आके कम्प्लेक्स नंबर भी ऐड हो गया है। तो सिस्टम की ये एक कर्व बनती है जिसके ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं और सिस्टम का रेस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि पोल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, इस पॉइंट पे कितनी है, और इस पॉइंट पे आके पोल की वैल्यू, या पैरामीटर्स चेंज हुए हैं तो फिर सिस्टम की वैल्यूज़ ओवरऑल डाटा क्या क्या शो हो रहा है आप लोगों के पास। अच्छा, मैटलैब की आउटपुट ही आप लोगों के पास ये नज़र आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सेम प्लॉट हमारे पास भी शो हुआ है, रियल एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस, और इस पे डिफरेंट हमें पॉइंट्स जो है ना वो मिले हैं। अच्छा, रूट लोकस फॉर ट्रांसफ़र फंक्शन दिस। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले बता दी थी स्टेबिलिटी के हवाले से। डिसएडवांटेजेस, ये RH क्राइटेरिया हमने अभी डिस्कस नहीं किया, ये राउथ हार्विट्ज़ क्राइटेरिया है, ये हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगली लैब के अंदर। ठीक है, हाउ मैनी रूट्स आर इन द लेफ़्ट हाफ प्लेन। ठीक है, और पोस्ट यानी कि हाँ, एक और चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी है कि सिस्टम का रेस्पॉन्स हमने पहले भी देखा था, यानी कि कोई भी सिस्टम है, ओपन लूप है या क्लोज लूप है। ठीक है, हम सिस्टम के अंदर ज़ीरोज़ और पोल्स को भी ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि सिस्टम क्या बिहेव करता है, कैसे बिहेव करता है। अच्छा, आप लोगों ने अभी करना क्या है, अच्छा CR आपने अटेंडेंस भी लेके रखनी है। ज़ीशान नाम है, क्या नाम है इसका, हाँ जी, आवाज़ आ रही क्लास। यस सर, आ रही है। सर अच्छा, आ रही है, स्क्रीनशॉट ले रहे। आप लोग ऐसा करें, कोई भी ले लें यार सिस्टम जिसमें ना
ये एस क्यूब था ना, ठीक है। आप लोग ऐसा करें, कौन सी एग्जांपल लेंगे? मैं आप लोगों को कुछ लिखवा देता हूँ एक एग्जांपल, जिसमें आप लोग लिखें एस क्यूब प्लस 4s²। ठीक है, एस क्यूब प्लस 4s², यहाँ पे 8 की जगह 4 कर दें, और आगे 3s प्लस 0 की जगह पे आप कोई वैल्यू डाल दें, ठीक है, 4 5 6 7 कुछ भी। क्या लिखेंगे आप लोग? एस क्यूब प्लस 8s² प्लस 3s प्लस 3 कर दें बेशक, ठीक है। ये एक छोटी सी एग्जांपल लें आप लोग, न्यूमिनेटर की वैल्यू 1, डिनोमिनेटर की वैल्यू आप लोग देख लेंगे, और ऐसे ही रूट लोकस की एक आधी डायग्राम आप लोग ड्रा करें, हो जाएगा। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल से।